आंखें भी कमाल करती है, प्रश्न से सवाल करती है। वी आर गोइंग टू इवनिंग वॉक। तो गाइस कल को हमारे प्रिय गांधी जी का जन्मदिन है। व्हाट्सअप दोस्तों, सो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग और ये मैंने 10वीं बार बोला है। एंड ऑफ कोर्स जस्ट लाइक अदर्स मदर, चाहे जितना भी काम कर लो तारीफ के काबिल तो हम कभी होते ही नहीं हैं। अम्मी चलो मेरी थोड़ी सी तारीफ तो बुराई के सदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी कितनी अच्छी बेटी हूँ। टीना कह रही है मुझे मेरी तारीफ करो थोड़ी, मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ, मगर ये तू तो बुराई के लायक भी ना है। एंड पापा लव दी साउथ मूवीज। पापा हेलो करो, हेलो। आई वांट समथिंग टू ईट, लेट्स सी व्हाट इज नारियल। और कितनी रोटी बनानी है? So we are going to evening walk. So we are going evening walk. We are going on evening walk. So we are heading to hotel. Malaika ma'am, Malaika ma'am, Malaika ma'am. Yeah, you can do that. Come on, you can do that. You could not do that? Oh my god. You can do that. Of course. Yeah, जीत हुई तुम्हारी. Night routine. तो आज वेडनेसडे है और कल को थर्सडे है और कल को सर धो नहीं सकते, तो इसलिए मैं आज ही धो लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। आज ऑफिस में काम चल रहा था तो बहुत धूल थी, तो उसकी वजह से सारी धूल सर में लग गई मेरे। दिख रहा होगा आपको मैंने क्या लगा रखा है कैमरे के पीछे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरा जुगाड़ रेडी है। पहले एक आंटी के पास जाती थी, वो हर बार के 20 रुपए लेती थी आईब्रो बनवाने के। फिर मैंने ये ले लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसे कई महीनों तक चला सकती हूँ, इससे मेरे पैसे बचते हैं। आईब्रोज मेरी हो चुकी हैं और ये कुछ ऑयल होता है, ये इसे यहाँ पर चिपका हो जाता है तो उसके लिए ऑयल लगाते हैं, तो मैं वही लगा रही हूँ। बाकी मैंने अपने हाथों की सफाई दिखाई है, जो कि तो कुछ खास नहीं है बट ओके। बिल्कुल भी तेरे हाथों में सफाई ही नहीं है। आई नो, आई एम जस्ट ए बिगिनर। इससे बढ़िया तो बेचारी आंटी का बिजनेस बढ़ा देती और अपनी मैं भी तो सीखूंगी, मुझे भी तो सीखना है। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर। प्रोफेशनल प्रैक्टिस करके ही, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। ओके, सो व्हाट कैन आई डू, जस्ट वॉश योर हेड। तो गाइस कल को हमारे प्रिय गांधी जी का जन्मदिन है, प्लस हमारे प्रिय रावल जी का मरण दिन है। तो इस उपलक्ष्य में कल हमारे ऑफिस की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि कल को सुबह जल्दी उठ के योगा करूंगी, बट नहीं। 12 बजे मैंने अपने बाल धोए हैं, तो मैं और उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा बुक भी पढ़ूंगी, तो फिर मैं जल्दी कैसे उठ सकती हूँ। 3-4 दिन हो गए मैंने योगा नहीं करा, और योगा ना करने की वजह से मेरी बॉडी में सुबह को पेन रहता है और ऑफिस में आलस आता है। अरे ये तो बता तू कौन दिशा में कौन, वो कहती थी क्या अच्छा वाह। सो गाइस अब ना हमारे पास अच्छी वाली लाइट आ गई है, तो मैं अपना चेहरा कैमरे में अच्छे से देख सकती हूँ। वाओ, इट्स लुक सो अमेजिंग, माय फेस, ओ माय गॉड। मैं क्या कर रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि, तो गाइस एक बात मैं बताती हूँ, थोड़ा नहीं बताती, मैंने बताऊँगी। Now let's do some skincare. Oh, sit. तो मेरा स्किन केयर रूटीन गाइस आपको बताओ, ओके बताती हूँ। मेरा स्किन केयर रूटीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगाती हूँ ये नाइसिनामाइड फोल्डी है एक्ने मार्क्स के लिए, जो कि एक्ने मार्क्स आई डोंट थिंक मेरे डल हो रहे हैं, डल नहीं हो रहे, क्या कहते हैं, खरीदा है तो लगा दो बस, और क्या। इसे हल्का डैप करते हैं अपने फेस पर, और देखो एक पिंपल यहाँ और उभरने वाला है। अभी तो शुरुआत है,
मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे लगता है बर्थडे पे ये मुझे गिफ्ट मिलेगा, ये वाला पिंपल। बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगाती हूँ मैं, बिकॉज दिस इज सस्ता एंड प्लस दिस इज मेरी सेंसिटिव स्किन पे ये साइड इफेक्ट नहीं डालता, तो बस इसीलिए इसे लगाते हैं, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना इतनी सेंसिटिव है, इस पर ज़्यादा चीज़ें शूट ही नहीं करती। और सनस्क्रीन मैं बस डॉक्टर शेड की लगाती हूँ, क्योंकि वही शूट करती है। रेटिनॉल स्किन की एजिंग कम करता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो मैं भी लगा लेती हूँ। जहाँ पर आपकी झुर्रियाँ आने की संभावनाएं हैं वहाँ पे लगाते हैं, तो मैं यहाँ लगाती हूँ, यहाँ लगाती हूँ। पर झुर्रियाँ तो अभी आ ही रही हैं, बुढ़े होते जा रहे हैं। मतलब रेटिनॉल के बाद हमें मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है, और रेटिनॉल से पहले भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। तो है उसमें मॉइस्चराइज़र अगर आ जाए। तो ये ईसा ने कपड़े तय लगा के यहाँ रख दिए, तो अब इस बेड को खाली करते हैं। मुझसे कुछ पूछा भी ना तुम लोगों ने कि गेट बंद कर रहे हैं, कुछ लाना है। तू मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। अच्छा, इसका कवर आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कवर मैंने नहीं, ईशा ने एक्चुअली, ये बुक है ईसा की, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी थी एंड आई लाइक इट, तो और भी आगे पढ़ूंगी मैं। अरे निकल जा कवर, मेन मुद्दा है मुझे कवर दिखाना, कवर निकलेगा फिर दिखा। तो दिस इज द कवर। लोगों की वीडियो देखी थी, लोग कहते थे आई एम इन लव विद दिस फिक्शनल कैरेक्टर। मैं कहती थी फिक्शनल कैरेक्टर से कोई कैसे प्यार कर सकता है। फिर मैंने ये बुक पढ़ी, ये बुक नहीं, इससे पहले वाली बुक है बेटर देन मूवीज। तो उसमें कैरेक्टर है वैस लड़का, दिस लड़की, और वैस से प्यार हो गया भाई मुझे तो वैसे ही चाहिए, बट इट्स इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स। तो उस बुक को पढ़ने के बाद इससे ऑब्सेस्ड हो गए तो इसका नेक्स्ट पार्ट है नथिंग लाइक मूवीज। इसको मंगाया हमने, फिर अब मैं इसको पढ़ रही हूँ। थी बेटर, वो भी उसी का भी पोस्टर आपको दिखाई देता है, बेटर देन मूवीज। दिस इज बेटर देन मूवीज। इस बुक को पढ़ने के बाद तो भैया वैस के पीछे पागल हो गई ईशा और मैं दोनों। भाई वैस कैसा दिखता होगा, वो ऐसे बाइक पे आएगा तो हम उसके साथ पीछे बाइक पे बैठ जाएंगे। ओह माय गॉड, इट तो मतलब उससे मुझे पता चला कि हाउ इज फील टू लव अ फिक्शनल कैरेक्टर। तो मैं इसे पढ़ रही हूँ, मज़ा आ रहा है। बट जब ये बुक ख़त्म हो जाएगी फिर वैसे जुदा हो गई। तो बुक मैंने काफ़ी पढ़ ली। 1:30 बज रहा है और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तो सो जाती हूँ। 6 बजे उठने की पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं कर पाती हूँ निकल पाती। एंड एज यूजुअल आई वेक अप एट 9। रोज का तो बैठ के नीचे भी मैं कितना कूड़ा निकाला हुआ परसों। ईसा ने रात एक वेब सीरीज देखी थी द बैडएस ऑफ बॉलीवुड, और उसमें जो हीरोइन थे, हीरोइन का जो बाप था वो शादी के लिए मान नहीं रहा था। तो हीरो ने पूछा आप शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे हैं, तो उसने बताया कि क्योंकि तुम दोनों भाई बहन। लास्ट में दोनों जब मिले हीरो हीरोइन, तो उन्होंने कुछ बातें करी, उसके बाद कहा चलो सीधा रक्षाबंधन पे मिलते हैं। उन्होंने मूव ऑन कर लिया, चलो ठीक है पति पत्नी नहीं बन सकते, हम भाई बहन बन जाते हैं, यही हमारी किस्मत है। तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी, बट ऐसे सोने से थोड़ी काम चलेगा। मुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है, जैसे कि जींस की फिटिंग। तो यही है वो महान जींस, इसे मैंने जूडियो से खरीदा था और वहाँ पे बाकायदा मैंने इसे ट्राई भी किया था, और ट्राई करते हुए मुझे इसकी फिटिंग सही लग रही थी। और मैंने घर पर आके देखा, और घर पे आकर मैंने सबसे पहले इसके सारे टैग निकाल दिए, वाओ। और उसके बाद मैंने इसे पहन के देखा और इसकी फिटिंग थोड़ी सी ढीली थी,
और मैं इतना 900 रुपए की जीन्स है और एटलीस्ट मुझे सही फिटिंग की तो लेनी चाहिए थी। और हाँ, एक बात मैं इसे क्यों सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो मैं बर्थडे में इसे पहनूंगी, क्योंकि आज छुट्टी है, आज ही मुझे टाइम मिलेगा, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो सोचा आज ही इसकी फिटिंग कर देते हैं। सुई धागा तैयार है, लेट्स स्टार्ट दिस। ये थोड़ी लो वेस्ट है ना, तो मेरे पास सारे टॉप शॉर्ट टॉप है, तो शॉर्ट टॉप पर मुझे हाई वेस्ट जीन्स चाहिए। तो हाई वेस्ट जीन्स बनाने के लिए इसे थोड़ा मुझे यहाँ से इसमें सिलाई मारनी पड़ेगी उसे, जिससे कि ये हाई वेस्ट जींस बन सके। तो मैंने अभी तक आज तक ऐसे फिटिंग नहीं करी है, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो लेट्स सी। तो लगभग 2 घंटे की सिलाई के बाद मैंने इस जींस को हाई वेस्ट बना लिया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी फिटिंग कर लूंगी इसकी। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, सब लोग बना रहे हैं एडिट्स जेमिनी से। मैंने जेमिनी से बनवाई शाहरुख खान के साथ अपनी फोटोज, और इतनी भद्दी बनाई है 10-10 घंटे लगा के, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर मैं खुद ही एडिट कर लेती हूँ। I'm shooting some photos to edit with शाहरुख खान, you know, मैचिंग होना चाहिए। अपनी फैंटेसी पूरी कर रही हूँ, मिल नहीं सकता, एटलीस्ट फोटो में एडिटिंग में तो साथ हो सकते हैं हम दोनों। फोटो एडिट कर ली है मैंने, अब आप देखो कैसी लग रही है मेरी और SRK की साथ में फोटोज, जो कि जेमिनी से बेहतर एडिट करी है मैंने। वो तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। वो तन में सुइयां सुइयां सी लगी चुभने। वो तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। बन रही है। This new people, pimple. I think